इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। समान ही संसार के सब जीवों को देखने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया, फिर तो इसे पाप नहीं हो सकेगा। जब तक तेरी दृष्टि में आत्मा में और दूसरे जीव में भेद पड़ रहा है, तब तक तू पाप कर सकता है। तब तक तू किसी को वरदान देने के लिए तैयार हो जाएगा तो किसी को अभिशाप देने के लिए भी। उस समय वरदान देने में तुझे देर न लगेगी और अभिशाप देने में भी नहीं। किंतु जिस समय अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को भी समझेगा तो फिर न वरदान न अभिशाप, क्या वरदान क्या अभिशाप, समझेगा बस सब आत्मा एक बराबर हैं। किसको देना किससे लेना, प्रत्येक आत्मा के साथ बंधा हुआ कर्म उसे उसका फल देने वाला है। मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, बस यही मेरा लोक के प्रति उपकार पर्याप्त है। वैदिक परंपरा के शास्त्रों में भी लिखा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, तो सभी जीवों में आत्मवत, अपनी आत्मा की शक्ति को देखो। अप्पा सो परम अप्पा, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा देखो। आचार्य निवचन सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, शक्ति की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध भगवान हैं। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, परमात्मा हैं, किसी को कम मत आंको। व्यक्ति जब किसी को उत्कृष्ट मान लेता है तो उसके मन में स्वयं के प्रति हीन भावना आ सकती है। जब किसी को लघु मानता है तब निस्संदेह उस समय अपने अहंकार का पोषण कर रहा होता है। अहंकार का पोषण करने के लिए वह सामने वाले पदार्थों में कोई एक ऐसी कमी खोजता है जो उसके अंदर नहीं है, या उसे वो अपनी कमी दिख नहीं रही है, दूसरे की गलती दिख रही है, तो समझना चाहिए ये सब अहंकार का पोषण है। अहंकार में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, और जब उसे कुछ नहीं दिख रहा सामने वाले का दोष, और कुछ नहीं दिख रहा सामने वाले की अच्छाई, संभव है वह साक्षी भाव में बैठ गया, आत्मा में लीन होने का वह स्वप्न साकार कर सकता है। नदी किनारे बैठा हुआ व्यक्ति, तट पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि नदी में बहती हुई वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है तो रागी है, और उसे देख करके नाक बंद करता, मुंह फेर लेता है, किसी वस्तु को देख करके तो द्वेषी है। तटस्थ उसे कहते हैं जो तट की तरह से स्थित रहे, नदी में चाहे अमृत बह करके जाए या जहर। तट कभी अमृत को गले लगाने के लिए और जहर को धक्का मारने के लिए अपने स्थान को छोड़ करके आते नहीं। जो व्यक्ति संसार की किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति एक जैसा भाव रखने में समर्थ है, वही वास्तव में उत्कृष्ट संत है, तपस्वी है, महात्मा है। आचार्यों ने लिखा है समता के संबंध में, जीवी मरणे लाहा, लाहे संजोग विपजोगे, बंधु रेश दुखा दो, समता सामायमणा। जीवन में मरण में कोई कहे तुम्हारी मृत्यु अभी होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे तुम 100 साल जियोगे, 100 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ते हैं हमारे मेरी भावना में, अनेक वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। ये समत्व का भाव जिसमें पैदा हो गया है, उसका ये भाव होता है। अपनी आत्मा में झांक करके देखें, यदि कोई हमसे कहे कि आपकी मृत्यु 1 घंटे में भी होने वाली है, हमारी आत्मा का परिणाम क्या होता है। और कोई कहे आपको तभी 80 साल और जीना है, आत्मा का परिणाम क्या होता है। वह आपको स्टैम्प पेपर लिख करके दे दे, क्या दोनों में आत्मा का परिणाम एक है। यदि है तो वास्तव में आपके चित्त में समत्व भाव है। जीवी मरणे लाहा अलाहे, लाभ में कोई कहे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ,
करोड़ों रुपए का दान तुम्हें देना चाहता हूँ, अरबों का दान देना चाहता हूँ, आप जहाँ कहें वहाँ दे सकता हूँ, आप संकेत कीजिए। पूज्य आचार्य श्री श्याम सागर जी महाराज के पास एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया। उनकी तपस्या साधना के बारे में उससे सुना था, आकर के पगड़ी उतार के चरणों में रख दी, भक्ति भाव से वंदना करने लगा। कहने लगा महाराज मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। महाराज बस शांति से बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फिर उसने कहा कि महाराज मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, आपके चरणों में इतनी राशि 10 लाख या 50 लाख रुपए मैं दान देना चाहता हूँ, जो आप कहें, स्कूल बनवाने की कह दो, धर्मशाला की कहो, जो कुछ भी कहें आप आदेश करें, आप तो बस मैं दान देना चाहता हूँ। महाराज फिर भी शांत बैठे रहे, कुछ नहीं कहा। उसे दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। महाराज जी ने कहा भैया जब तूने पैसा कमाया था तो मुझे पूछने के लिए आया था क्या? बोले नहीं। तो तेरे पास जब पैसे कमाने की बुद्धि है ना, तो खर्च करने की बुद्धि भी तेरे पास है, तो ये कहाँ लगाना है? तेरा पैसा पुण्य के द्वारा कमाया गया होगा, पुण्य में लग जाएगा, और पाप के द्वारा कमाया होगा तो पाप में लग जाएगा। मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं, तेरा धन जो चाहे सो कर। एक व्यक्ति आकर के पूज्य श्री शांत सागर महाराज के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, वो शांति से बैठे रहे। लोगों को, श्रावकों को आक्रोश आया, उन्होंने कुछ कहा ठहरो। सूर्य आता है, सुबह उदय होता है, शाम को ढल जाता है। सूर्य अपनी गति से जा रहा है। सूर्य की धूप अच्छी होती है कि बुरी होती है? हाँ, सूर्य की धूप कैसे कि अच्छी होती है बुरी होती है? क्यों क्यों नहीं कह सकते? अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति सर्दी में ठिठुर रहा है वह कहेगा सूर्य की धूप अच्छी होती है, जो गर्मी में तप रहा है वो कहता बुरी होती है। बोले जब तक ये अच्छे बुरे का भेद मन में रहेगा तब तक साधना का प्रारंभ नहीं होता। सूर्य वही है, दृष्टि का फेर है, कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। लाभ और अलाभ में समता भाव, जीवे मरने लाह लाए, संयोग विपजोगे। यदि संयोग प्राप्त हो गया अनुकूल वस्तुओं का तो मन में हर्ष भाव नहीं, वियोग हो गया तो हर्ष भाव, द्वेष भाव नहीं, अनिष्ट का वियोग हो गया तो हर्ष नहीं, इष्ट का संयोग हो गया तो हर्ष नहीं, अनिष्ट का संयोग हो गया तो दुख नहीं, और अनिष्ट का वियोग हो गया तो भी खुशी नहीं। दोनों में क्षमता भाव, संजय पे जोगे। जीवे मरने लाहा लाहे संजय पे जोगे, बंधु रेह सो दुखा दो। चाहे बंधु वर्ग आ गया तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, शत्रु आ गया तो आंखों में लालिमा नहीं। अपने को देख करके चेहरे पर चमक नहीं, चेहरा खिल नहीं गया, आंखों में चमक नहीं आई। और शत्रु को देख करके जो तलवार लेकर के मारने के लिए आ गया उसको देख करके रूह कांपी नहीं। ये क्षमता भाव। सो दुखा दो, चाहे दुखों का पहाड़ टूट पड़े और चाहे सुखों का झरना फूट पड़े। दुखों का पहाड़ टूट रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुखों का स्रोत झरना फूट पड़ा तब भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। ज्यों की त्यों। ये समत्व भाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा यही धर्म है, धर्म का मूल है, परम धर्म निश्चय धर्म। आत्मा की नियति वही है, यही चारित्र है। चारित्रम खल धम्मो धम्मो जो सो समुद्र दिट्ठो मोह खो वीणो परिणाम अपन हो समो। आत्मा का ये समता में परिणाम जो मोह क्षोभ से रहित है वही परिणाम धर्म है, और वही धर्म चारित्र है। वह चारित्र निश्चय से धर्म है। वह चारित्र क्या है? समत्व भाव में रहना निश्चय चारित्र। महान भाव, समता भाव, तब पहुंचना है। हमारा लक्ष्य समता है, समत्व है। अपना टारगेट बना करके रखो, धीरे धीरे से ही पहुंचो, वहां तक पहुंचोगे। ये समत्व भाव यूं कहिए आत्मा की शुद्ध परिणति है। ये समत्व भाव परमात्मा बनने के तुरंत पहले की पर्याय है। इसके उपरांत तुरंत परमात्मा की पर्याय प्रकट होगी, जहाँ पूर्ण समत्व प्रकट हो जाता है। प्रभु वह है जिसमें प्रभुत्व हो। सत्व से युक्त ही जीव होता है, जिसमें सतपना है, जीवपना है। जीवत्वपना है वह जीव है, सतपना है वह सत्व है।
माँ वह है जिसमें ममत्व है, अपना वह है जिसमें अपनत्व है, ज्ञानी वह है जिसमें ज्ञत्व है, तत्ववेत्ता वह है जिसको जो तत्व को जानता है, और आत्मा तत्व जिसका जोपना है उसका वेपना उसमें पाया जाता है, तब निस्संदेह वे उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है। चाहे अपनत्व हो, ममत्व हो, स्वत्व हो, कुछ भी हो, समत्व के बिना स्वत्व की प्राप्ति होती नहीं। समत्व स्वत्व को जानने का एक दरवाजा है। जब तक समत्व का ताला नहीं खुलेगा, स्वत्व का दरवाजा नहीं खुलेगा। समत्व प्राप्त करना परम आवश्यक है। वह स्वत्व जीवन में कैसे आए? सामाय के समय आप लोग सामाय करते हैं, साम्ये सर्वभूतेषु वैरम मम न केनचित् आशा सर्व परित्यज्य समाधि महात्म श्रेय महात्मश्रेय। सामाय पाठ में कहा, साम्य में सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में समता भाव, वैरम मम न केनचित्, किसी के प्रति भी मेरे चित्त में वैर का भाव नहीं, राग का भाव नहीं, आशा सर्व परित्यज्य। जब तक पूरी आशा का परित्याग नहीं करेंगे तब तक साम्य भाव नहीं आएगा। भगवान महावीर स्वामी साम्य भाव से युक्त, कोई भी परमात्मा सर्वज्ञ साम भाव से युक्त। इसीलिए उनकी दृष्टि क्या होती है? नासा पर है दृष्टि तुम्हारी, उनकी दृष्टि नासा पर होती है। काका कालेलकर जब भगवान बाहुबली के दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं इस प्रकार से परमात्माओं को, देवों को नमस्कार नहीं करता, मैं मस्तक अपना हर जगह नहीं झुकाता, किंतु भगवान बाहुबली की मूर्ति को देखा, वीतरागी मुद्रा को देखा, मेरा माथा स्वतः झुक गया, स्वतः झुक गया। जो वीतराग मुद्रा, जो समत्व भाव देख करके मैं नहीं झुका, उनकी समता ने झुका लिया। समत्व का आकांक्षी समत्व को देख करके झुक जाता है, ऐसा मानता मुझे सब कुछ मिल गया, जो कुछ चाहिए सब कुछ मुझे मिल गया, कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे अंदर में सब कुछ मिल जाता है, और जिसे बाहर से कुछ चाहिए उसे अंदर से कभी कुछ नहीं मिलता। महानुभाव, ये समत्व भाव ज्यों ज्यों विकास को प्राप्त होता जाएगा, त्यों त्यों हम परमात्मा के निकट पहुंचते चले जाएंगे। और परमात्मा बनने की यही एक सिर्फ कला है, इसे अपने अंदर प्रकट करने की कोशिश करो। हम भी भावना भाते हैं आपका समत्व भाव वृद्धि को प्राप्त हो और आप अपने स्वकीय परमात्मा को पा सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। कार्यक्रम के पुणे आयोजक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।